अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाईजान, डी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स क्या करें? टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू की ये वीडियो है। ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा बड़ी मतलब रिज़ल्ट जो मतलब मेरे मुताबिक जो ग्रुप्स में जो मैसेज चल रहे हैं बहुत सख्त दी है। तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस पे, आपको क्या करना चाहिए, जिसके कम मार्क्स हैं उसको क्या करना चाहिए, टू से कम वालों को क्या करना चाहिए, सी जी पी ए टू लाजमी चाहिए कि आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्यों नहीं आया, आर एल स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्यों नहीं आया, तैयारी की है लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा क्यों नहीं आया, पेपर रिचेकिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, न्यू क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी, कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, सब डिटेल से हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि वी यूं सेक्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन दबाएं लाजमी, और चैनल को इस वीडियो को भी लाइक करें। लाइक आप करते नहीं हो, क्या फ़ायदा आपका। डी ग्रेड वाले का क्या करें? देखिए देखिए, डी ग्रेड अगर आपका फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेमेस्टर है ना, और आपका डी ग्रेड आया किसी सब्जेक्ट में, तो फिर मेरे मुताबिक आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को। ये मेरा मशवरा है, आगे इट्स अप टू यू, आप इम्प्रूव करना चाहें या ना करना चाहें। मेरे मुताबिक अगर आप इसको इम्प्रूव ना करें ना, और डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव ना करें, इसमें अगर आपका कोई एफ ग्रेड है तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उठाएं और साथ नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स उठा लें और पेपर दे दें। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करके पेपर देंगे ना, तो आपका एटलीस्ट आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको डिग्री मिल जाएगी, टू से अबव CGPA हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगी। तो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इंप्रूव करना मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है। पहले ही आपने उसमें नहीं पढ़ा डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट में, तो नेक्स्ट भी मेरा नहीं ख्याल कि आप पढ़ोगे, क्योंकि ये इंसान की अपनी नलायकी होती है। मेरे साथ अपने साथ भी बीता हुआ है। मेरा डी ग्रेड आया था तो मैंने सोचा कि इसको इम्प्रूव करूं, इसको इम्प्रूवमेंट दूं, लेकिन मैंने नहीं दिया। मेरा एक एफ़ ग्रेड भी आया था। एफ़ ग्रेड को जब मैंने दोबारा उठाया तो उस पर भी मैं नहीं पढ़ सका था। डी ग्रेड तो खैर दूर की बात है, वहाँ पे कैसे पढ़ता मैं। तो खैर ये पैसों का ज़ाया है। अगर आप समझते हैं कि आप डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर आपका CGPA टू से अबव नहीं जाएगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो फिर उस सूरत में आप जो है डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को रिपीट कर लें। एफ़ ग्रेड वालों का क्या होगा? एफ़ ग्रेड वालों का क्या होगा कि जिस सब्जेक्ट में भी आपका एफ़ ग्रेड है ना, तो उसको आप रिपीट कर लें। नेक्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को उठाएं, ना कि नेक्स्ट सेमेस्टर के न्यू सब्जेक्ट्स उठाएं। समझ आ रही है बात? तो एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को आपने उठाना है, प्रायोरिटी एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को देनी है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स एक तो अपने पहले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, ठीक है, और फिर दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आपका एक अच्छा रिदम बन जाएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं और उससे आपका CGPA इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एफ़ ग्रेड, कोई लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा एक एफ़ ग्रेड है, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 4, और कोई कह रहा है सब में एफ़ ग्रेड है। सब सब्जेक्ट्स में, यानी ऑल सब्जेक्ट्स में एफ़ ग्रेड है। कोई स्टूडेंट कह रहा है मेरा ऑल सब्जेक्ट्स में एफ़ ग्रेड है, तो मैं क्या करूँ? तो जिसका एफ ग्रेड है ना ऑल सब्जेक्ट्स में, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएगा। यानी कि अगर वो सेकंड सेमेस्टर में, तो वो थर्ड सेमेस्टर का टैग उसके साथ लग जाएगा। लेकिन वो सब्जेक्ट्स मेरे मुताबिक वो मेरे ख्याल से और मेरे मशवरे से अगर चलना है तो फिर एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को ही उठाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स में एफ ग्रेड आ गए तो आपकी डिग्री हॉल्ट होगी, आप डिग्री नहीं कर सकते, डिग्री आपको नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को नेक्स्ट सेमेस्टर में उठा लें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसिलिटी आपको दी हुई है। ठीक है, चाहे एक में है या दो में या तीन में है, परेशान ना हो। एफ ग्रेड 2 में आ गया, एफ ग्रेड 3 में आ गया, एफ ग्रेड 4 में आ गया है, चार में एफ ग्रेड आया है और आपका CGPA है 0.80, ठीक है, 4 में एफ ग्रेड है तो ऑब्वियसली वो कम ही होगा ना, क्योंकि 4 में एफ ग्रेड है। तो जब आप एफ ग्रेड को इम्प्रूव करेंगे तो आपका CGPA 2 से अबव इंशाल्लाह चला जाएगा, अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देखना है। 2 से कम CGPA वालों को क्या होगा? 2 से कम जिसका CGPA है ना, उसको डिग्री नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस के वो अपना CGPA या GPA जो है वो 2 से अबव ना ले जाए। तो वो कैसे होगा? अगर किसी का लास्ट सेमेस्टर है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑप्शन देगी कि आप सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो फिर डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करे और अपना CGPA 2 से अबव ले जाए। ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप किसी सब्जेक्ट को रिपीट करके 2 से अबव CGPA लेके जा सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा पर सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो हमारा 1 ग्रेड आया हुआ है, डी ग्रेड में 1 ग्रेड है, तो क्या हम फेल हैं? नहीं, यू आर पास, आप पास हैं। हमारा 1 ग्रेड है, डी ग्रेड है, और ग्रेड पॉइंट में हमारा 1 है और वैसे हमारा ग्रेड जो है वो D है, तो उससे परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको 2 ग्रेड की ज़रूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट में 2 ग्रेड की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो आपका CGPA जो ऊपर नज़र आ रहा होता है, वहाँ पर
आपका CGPA होना चाहिए 2 से अबव। मतलब डिग्री लेने के लिए आपको 2 अबव CGPA चाहिए या 2 CGPA चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 1 CGPA है तो वो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होगा। क्या हर सेमेस्टर में 2 CGPA लेना लाजमी है? नहीं, हर सेमेस्टर में भी 2 CGPA लेना लाजमी नहीं है और ना ही हर सब्जेक्ट में 2 CGPA लेना लाजमी है। हाँ, कम्युलेटिव आपके अगर 4 सेमेस्टर हैं या 8 सेमेस्टर हैं, इन चारों सेमेस्टर का जब आखिर में रिजल्ट बनेगा ना, जब ये सारे CGPA आपस में ऐड होंगे तो फिर वो वाला आपका 2 से अबव होना चाहिए। अगर एक लेट्स सपोज आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और 1.80 CGPA आ गया, परेशान हो गया, मेरी डिग्री नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपने नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर पढ़ा, वहाँ पे आपका CGPA आ गया 2.5, तो 2.5 प्लस 1.5 पीछे वाला फर्स्ट सेमेस्टर वाला, तो वो दोनों ऐड होके फार्मूला लाके तो ये आपका 2 के करीब CGPA पहुंच जाएगा। और जब आप थर्ड सेमेस्टर में 2 से अबव CGPA लेंगे तो आपका ये 2 क्रॉस कर जाएगा CGPA। तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी का किसी सेमेस्टर में 1.80 CGPA आ गया तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करे, वो अपना CGPA इंक्रीज कर सकता है इजीली। तो हर सेमेस्टर में आपको 2 CGPA लेना लाजमी नहीं है। प्रोजेक्ट रिजल्ट इस वजह से पेंडिंग है कि ये 4 से 5 दिन बाद या 1 वीक बाद अनाउंस होता है। प्रोजेक्ट का रिजल्ट 1 वीक बाद या 3-4 दिन बाद अनाउंस होता है। अगर किसी का प्रोजेक्ट के आगे स्टडीड लिखा आ गया है या मार्क्ड एज कंप्लीटेड लिखा आ गया है तो इट मींस यू आर पास। अगर किसी का पेंडिंग है तो वो अभी वेट करे, उसका प्रोजेक्ट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। RL स्टूडेंट्स का ये मतलब है या तो इसके ड्यूज नहीं पेंडिंग, ठीक है, या किसी का अगर रिजल्ट किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट शो नहीं हो रहा या उसका पूरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा, तो या तो उसके ड्यूज नहीं पेंडिंग, या फिर उसने चीटिंग केस कोई पकड़ा गया, ठीक है, या फिर इसने अपनी मंथली जो उसकी फ़ीस होती है वो नहीं पे की हुई। तैयारी रिज़ल्ट लेट अगर किसी स्टूडेंट्स का वैसे भी हो जाता है, 2-3 दिन बाद खुद ही अनाउंस हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ड्यूज़ और चीटिंग केस की वजह से आपका रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया जाता। तैयारी या फिर RL इस वजह से भी आ जाता है कि आपने अपने और डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी जाके, आपके जो घर के पास कैंपस है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे नहीं करवाई हुई होती वेरिफिकेशन, तब भी RL स्टूडेंट लिखा आ जाता है। तैयारी की है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया। देखें, ये बात गलत है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ठीक है इस मरतबा टफ मार्किंग की है, इस दफ़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट थोड़ा गंदा दिया है स्टूडेंट्स का, टफ मार्किंग की है, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्यादती किसी के साथ नहीं करती। तैयारी की है, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ आया, ये बात गलत है। जिसने तैयारी की है उसका रिजल्ट अच्छा आया। मेरे पास स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं 4+ CGPA भी हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं कि जिन्होंने पूरा पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, एंड टाइम में पढ़ा आधा आधा घंटा, तो वो भी पास हुए हुए हैं और अच्छे नंबर से पास हुए हैं। लाइक 2 के नियर उनका CGPA है। तो ये प्लीज़ ये स्टेटमेंट गलत है कि तैयारी किया रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, तैयारी करो तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। पेपर रीचेकिंग करवाने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप 110% श्योर हैं कि अगर आप पेपर को रीचेकिंग करवाते हैं तो आपका CGPA जो वो या सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो फिर आप बेशक पेपर ही चेकिंग करवा लें। अदरवाइज़ पेपर ही चेकिंग का फ़ायदा नहीं होता, इससे नंबर्स नहीं बढ़ते। पर सब्जेक्ट का आपको 500 रुपया देना पड़ता है, वो ज़ाया ही जाता है। हाँ, अगर आप 100% श्योर हो फिर करवाओ। न्यू क्लासेस जो है ना जी आपकी स्प्रिंग 2024 की, वो आपकी शुरू हो जाएंगी 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल को यानी कि आपकी क्लासेस स्टार्ट है। आपके पास ये महीना है मतलब रमज़ान शरीफ के एंड में आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और 19 मार्च को जो है वो आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी, यानी कि आज 5-6 दिन बाद कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। कोर्स सिलेक्शन पे एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे कोर्स सिलेक्शन करनी है कैसे नहीं करनी, तो उस पर क्या किस चीज़ का ख्याल रखना है किस चीज़ का नहीं रखना, तो वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। बाकी इसके अलावा तो मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया। हाँ, स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि आप हमें गाइड करें कि हमारे ज़्यादा F ग्रेड है, हमारे ज़्यादा D ग्रेड है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इनको यही मशवरा दिया, D ग्रेड को सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव ना करें। हाँ, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो फिर आप D ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को लाजमी इम्प्रूव करें ताकि आपका 2 से अबव CGPA एटलीस्ट चला जाए, तब आपको डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू था। ऑनेस्ट रिव्यू में ये चीज़ें थी। रिजल्ट इस दफ़ा थोड़ा नरम गरम ही आया। स्टूडेंट्स काफ़ी पास भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रिजल्ट थोड़ा नरम गरम आया, स्टूडेंट्स परेशान थे। और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि हमारी तो हम जब भी तैयारी करते हैं फेल हो जाते हैं हर सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट है, किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, वो कहता है कि मैं तीसरी दफ़ा दे रहा हूँ, तीसरी दफ़ा फेल हो गया हूँ। तो उसको चाहिए ये कि मेरी वीडियोस मैंने अपनी 25 मिनट वाली अपलोड की होती हैं, वो आप देखते नहीं हो, तो फिर अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट किया करे, शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स किया करे, पास्ट पेपर्स में से किया करे। ये पॉसिबल नहीं है ना यार। मैं जिन स्टूडेंट्स की एलएमएस हैंडलिंग कर रहा हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं क्लासेस देता हूँ, कोई भी फेल नहीं हुआ यार। मतलब इतने नैले नैले हैं ना, मतलब इतने वो वाले स्टूडेंट्स हैं कि जो काम पे बिजी होते हैं, बुक तक भी नहीं खोल सकते। वो स्टूडेंट्स यार, यकीन करें, टू टू
2.5 3 CGPA 2.99 CGPA लेके पास हो रहे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मेहनत करके पेपर दें और पैसों का ज़ाया ना करें, ना अपना ही कोई ज़ाया करें टाइम। हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर क्या अगर हमारे 4 सेमेस्टर हैं, अगर 4 सेमेस्टर में हमारा 2 से अबव CGPA नहीं जाता या हमारे सारे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, F ग्रेड वाले फिर भी रह जाते हैं, तो क्या हम एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? जी बिल्कुल, अगर आपके 4 सेमेस्टर है ना, तो आप 5वां सेमेस्टर भी लगा सकते हैं, छठा भी लगा सकते हैं सेमेस्टर, जब तक आपके सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो जाते। तो आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा सकते हैं, उस चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है? तो बाकी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती जिससे, और जॉब पे बिजी होता है, तो वो एक काम करे ना, हर सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट्स, हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स ना उठाए, हर सेमेस्टर में 3-3 करके उठा ले या 4-4 करके उठा ले, तो कम सब्जेक्ट्स होंगे, अच्छी तैयारी करेगा और अच्छे मार्क्स से पास होगा। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, इस पे अलग से भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। जिसके सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, वर्चुअल यूनिवर्सिटी मुश्किल लगती है, वो 6 सब्जेक्ट्स के बजाय 3 सब्जेक्ट्स उठा ले, फीस वही पड़ेगी। हाँ, थोड़ा टाइम पीरियड 2 साल की डिग्री है तो वो 3 साल पे जा चली जाएगी, ठीक है? तो बाकी खुश रहें, ऑनेस्ट रिव्यू था, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रिजल्ट थोड़ा कट्ठा माठा ही आया है, पोल भी डालूंगा यूट्यूब पे इसका। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।